मलेशिया में बना ये कीनाबालू नेशनल पार्क करीब 750 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, जिसे दुनिया के सबसे बड़े जंगलों में शामिल करता है। यहाँ आपको कई तरह के पक्षी और अन्य जानवर तो देखने को मिलते ही हैं, लेकिन साथ ही पहाड़, पानी आदि चीजें भी आसानी से नजर आ जाती है। हालांकि इन सब के अलावा यहाँ कई खतरनाक जानवर भी बसते हैं, जिनसे हमेशा बचकर चलने की सलाह दी जाती है। मलेशिया से 30 करोड़ साल पहले पृथ्वी बिल्कुल अलग थी। ये सिर्फ एक जगह थी और अलग अलग महाद्वीप नहीं थे। धरती पर एक समय 10 से 20 लाख साल तक लगातार बारिश होती रही। भूवैज्ञानिकों ने साल 1970 और 80 के दशक में कुछ प्राचीन चट्टानों में ऐसी परतों की खोज की थी जो असामान्य थी। ये प्राचीन चट्टानें करीब 23 करोड़ साल पहले की थीं। इतिहास में एक समय काफी लंबे समय तक सूखा पड़ा और फिर बारिश की शुरुआत हुई। भूवैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि डायनासोर के युग की शुरुआत में असामान्य रूप से धरती आर्द्र थी। इस अवधि को कार्नियन प्लवियल इवेंट के तौर जाना जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि आर्द्रता में वृद्धि की वजह से नमी का स्तर काफी बढ़ गया, जो शायद रैंगेलिया लार्ज इग्नियस प्रांत में बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से हुई। इसकी वजह से धरती पर लाखों सालों तक बारिश होती रही। क्या आपने कभी ट्विन पैराडॉक्स के बारे में सुना है? मान लीजिए 2 जुड़वा बच्चे हैं और वे दोनों 5 वर्ष के हैं। आप उन जुड़वा बच्चों में से एक को लें, उसको रॉकेट में रखें और उसे अंतरिक्ष में भेजें। लेकिन वह प्रकाश की गति से 90% अधिक गति से यात्रा कर रहा होगा। होता यह है कि जब आप इतनी तेजी से यात्रा करते हैं तो समय 44% धीमा हो जाता है। इसका मतलब है कि उसकी उम्र धीमी हो रही है। लेकिन अगर आप उसी 5 साल के बच्चे को लेकर अंतरिक्ष में जाएं और प्रकाश की गति से 99% गति से चलें, तो जब वह यात्रा करेगा जो उसके लिए 5 साल थी, जब वह पृथ्वी पर वापस आएगा तो वह हो चुका होगा 10 साल का और उसका जुड़वा 110 साल का। भारत का सबसे ठंडा शहर कौन सा है, जहाँ पर गर्मियों के मौसम में भी बर्फ पड़ती है? आखिर इन इलाकों में रहने वाले लोगों का क्या हाल होता होगा? चलिए जानते हैं। आपको बता दें कि लेह लद्दाख को भारत का सबसे ठंडा शहर माना जाता है। यहाँ पर सर्दियों में घूमने आने वाले लोगों की गाड़ियां कुछ इस तरह से बर्फ पर फिसलती हुई नजर आती है और यहाँ पर सर्दियों में तापमान -15 डिग्री तक रहता है। लेकिन भारत में इससे भी ठंडी जगह है, जिसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर। यहाँ गर्मियों के मौसम में भी तापमान माइनस में रहता है और सर्दियों के मौसम में यहाँ का तापमान -50 डिग्री तक चला जाता है। यहाँ इतना ठंडा मौसम इसलिए रहता है क्योंकि यह जगह जमीन से 5400 मीटर की ऊंचाई पर है और इतनी ठंड में भी यहाँ पर हमारे देश के जवान अपनी ड्यूटी करते हैं। इनके लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनते हैं। ये सुन के दिमाग घूम जाएगा। टाइटैनिक, वो मशहूर जहाज जो डूब गया, आज भी समंदर की गहराई में है। क्यों? टाइटैनिक तो 100 साल पहले डूब गया, फिर उसे कोई ऊपर क्यों नहीं लाया? पहली बात, वो बहुत गहराई में है, मतलब 12,500 फीट पानी के नीचे। वहां का प्रेशर बहुत ज्यादा है, जैसे 50 जंबो जेट का वजन तुम पर हो। दूसरा, वो अब बहुत नाजुक हो गया है। इतने सालों से पानी में रहने से वो भूत जैसा बन गया है, धीरे धीरे टूट रहा है। और ये मत भूलो, वो एक कब्रिस्तान जैसा है। 1500 से ज्यादा लोगों ने वहां अपनी जान लॉस्ट। उसे ऊपर लाना कब्रिस्तान को छेड़ने जैसा होगा। तो अगली बार जब टाइटैनिक मूवी देखो तो याद रखना, टाइटैनिक पानी के नीचे एक रहस्यमयी टाइम कैप्सूल बना हुआ है। इंसान का जब एक्सीडेंट होता है तो सिर में चोट लगती है, तो सिर में चोट लगने से ब्रेन हेमरेज होता है। तो ब्रेन हेमरेज कैसे और कहाँ होता है, तो आज की इस वीडियो में आपको ये दिखाने वाला हूँ। तो जैसा कि आपको मालूम है, हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन के पार्ट्स होते हैं फ्रंटल लोब, पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल लोब। तो इनके चारों साइड में खून की नसें होती हैं, जिनको हम आर्टरी बोलते हैं। तो जब चोट लगती है तो उस आर्टरी के अंदर इंजरी होती है। जैसे आपको इस मॉडल पर दिखाऊंगा, आपको ये दिख रहा होगा, जैसे यहाँ देखेंगे हमारा, तो ये जो ब्रेन है, ब्रेन के चारों साइड में आपको खून की नसें दिख रही है। इनको सेरेब्रल आर्टरी और ब्रेन की आर्टरी बोल सकते हैं अपन। जैसे ये जो कैरोटिड आर्टरी है ना, ये खून की नस है, हार्ट से खून लेके आ रही है। ये खून की आर्टरी जो है ब्रेन के अंदर यहाँ से एंट्री करती है, बेस ऑफ ब्रेन से, और अंदर जाके पूरा सप्लाई करती है। अब होता है क्या है कि जब हम चोट लगती है, जैसे मान लो एक्सीडेंट हुआ, अब चोट लगेगी तो ये खून की नस टूट जाती है, जिससे ब्रेन हेमरेज मतलब खून बाहर आने लगा। तो यहाँ खून का थक्का जम जाता है। अब जिस जगह खून जमेगा उस जगह उसका काम नहीं करेगा। तो क्या आपने कभी सोचा है अगर अंटार्कटिका की सारी बर्फ पिघल जाए तो क्या होगा? देखो, अंटार्कटिका 30 मिलियन किलोमीटर क्यूब आइस से बनी है। ये इतनी ज्यादा है कि अगर अंटार्कटिका की सारी बर्फ पिघल गई तो सी लेवल 230 फीट तक बढ़ जाएगा और हर एक देश में 70 मीटर ऊंची सुनामी आएगी, जिस वजह से पूरी दुनिया पानी में डूब जाएगी। हर एक साल अंटार्कटिका से 150 बिलियन टन बर्फ पिघल रही है और ऐसा पोल्यूशन की वजह से हो रहा है। अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो आगे आने वाले 100 सालों में अंटार्कटिका पूरी तरह से पिघल जाएगी।
दुनिया के 3 सबसे खतरनाक आइलैंड जहां पर जाना मतलब मौत को दावत देना है। नंबर 1 सेबल आइलैंड। दोस्तों, इसे अटलांटिक महासागर में दरिया का कब्रिस्तान भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 300 से भी अधिक जहाज दुर्घटना में डूब चुके हैं। इसकी वजह ये है कि ये आइलैंड दूर से समुद्र की तरह ही दिखाई देता है। नंबर 2 स्नेक आइलैंड। दोस्तों, ब्राजील में स्थित ये आइलैंड दुनिया के सबसे खतरनाक आइलैंड में से एक है। इस आइलैंड में 4000 से भी ज्यादा जहरीले प्रजातियों के सांप पाए जाते हैं जो पल भर में किसी को भी मौत के घाट उतार सकते हैं। नंबर 3 रामरी आइलैंड। दोस्तों, इस आइलैंड को मगरमच्छों का आइलैंड भी कहा जाता है जो खतरनाक मगरमच्छों से भरा पड़ा है। इस आइलैंड का नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है क्योंकि इस आइलैंड में रहने वाले मगरमच्छ अभी तक काफी इंसानों को मौत के घाट उतार चुके हैं। क्या आप जानते हैं भारत की सड़कों पर चल रहा इस विशाल ट्रक में 416 टायर लगे हैं। ये ट्रक इतना धीरे धीरे चलता है जिसे अपनी मंजिल पर पहुंचने में 1 साल का समय लगेगा। लेकिन ये ट्रक कहां से आया और क्या लोड करके ले जा रहा है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, इस एक ट्रक को खींचने के लिए आगे 2 और ट्रक लगे हैं। वहीं इसके पीछे से भी एक ट्रक इसे धकेल रहा है। ये ट्रक जिस भी शहर से गुजरता है वहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। ट्रैफिक जाम लग जाता है। इतना ऊंचा है कि इसके रास्ते में आने वाले बोर्ड और तारों को भी ऊपर उठाना पड़ता है। इसीलिए इस ट्रक के 725 लोगों की टीम हर समय साथ चलती है। आपको बता दें, ये ट्रक गुजरात के कांडला बंदरगाह से 12 महीने पहले चला था, जो राजस्थान से होते हुए पंजाब में पहुंच चुका है और अब ये भटिंडा रिफाइनरी तक जाएगा। इस ट्रक में रिफाइनरी के बड़े से रिएक्टर को लोड करके ले जाया जा रहा है। जानकर हैरानी होगी कि न्यूक्लियर सबमरीन को कभी रिफ्यूलिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब ये कंटिन्यू 20 से 25 साल तक पानी के अंदर रह सकती है बिना कोई फ्यूल डाले। असल में सबमरीन्स 2 टाइप की होती है, एक डीजल से चलने वाली डीजल सबमरीन और दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन जो यूरेनियम और थोरियम से चलती है। और डीजल सबमरीन 25 लाख लीटर डीजल में जितना चलती है उतना न्यूक्लियर सबमरीन ओनली 2 किलो यूरेनियम से चल सकती है। इसी वजह से ये इंजीनियरिंग मार्वल है और न्यूक्लियर सबमरीन को पहली बार साल 1954 में हाइमन रिकोवर ने बनाया था। इसके साथ न्यूक्लियर सबमरीन्स ऑक्सीजन और पीने के पानी को भी खुद बना सकती है। नाइजीरिया के उत्तर पूर्व ये सुंदर सा दिखने वाला आइलैंड समय के साथ साथ इतना भयानक बन गया है कि 1 करोड़ रुपए देने पर भी कोई इंसान यहाँ जाना पसंद नहीं करेगा। बिकिनी अटॉल नाम का ये आइलैंड मार्शल आइलैंड्स का ही एक हिस्सा है। वैसे तो यहाँ पर अनेक डेंजरस जानवर पाए जाते हैं जो लोगों को यहाँ आने से रोकते हैं, परंतु इन जानवरों के अलावा भी यहाँ एक और वजह है जिसके कारण यहाँ कोई भी आना पसंद नहीं करता, और वो है यूनाइटेड स्टेट्स। दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 से पहले यह जगह लाखों लोगों के लिए एक अट्रैक्शन हुआ करती थी, परंतु वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स ने यहाँ ताबड़तोड़ न्यूक्लियर परीक्षण किए थे, जिस वजह से इसके साथ साथ इससे लगने वाले अन्य 4 आइलैंड्स भी रेडियो एक्टिव बन गए तथा यहाँ होने वाले रेडियो एक्टिव फॉलआउट्स ने इस जगह को जहन्नुम में बदल दिया है। अमेज़न जंगल में ऐसा क्या है जहां लोग जाने से भी डरते हैं? ये रैन फॉरेस्ट साउथ अफ्रीका के कॉन्टिनेंट के 40% भाग को कवर करते हुए टोटल 9 कंट्री में फैला हुआ है। यहाँ हर तीसरे दिन एक नई स्पीशीज का जन्म होता है और इसमें ऐसे ऐसे जीव पाए जाते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इस जंगल में पेड़ पौधे अधिक होने के कारण सनलाइट भी इसके सतह पर नहीं पहुंच पाती है। इसकी विशालता का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें 390 मिलियन टाइप के पेड़ मौजूद हैं और इस टाइम जो हम सांस ले रहे हैं उसका 20% ऑक्सीजन इसी जंगल से आता है। आप में से ज्यादातर लोग ये नहीं जानते हैं कि पूरी धरती पर मौजूद पानी को अगर एक जगह पर इकट्ठा कर लिया जाए तो उसका गोला इतना ही होगा जो कि हमारे पूरे पृथ्वी का 1% भी नहीं है। तो फिर हमें ये क्यों पढ़ाया जाता है कि पृथ्वी पर 70% पानी मौजूद है? दरअसल जो हमें स्कूल में बताया जाता है वो 70% ऑफ वाटर हमारे पृथ्वी के सरफेस पर मौजूद है, लेकिन जब इसी 70% पानी को एक जगह पर लेकर आएंगे तो ये पृथ्वी का सिर्फ 1% शेप ही बनेगा और इस 1% में भी 97% सॉल्टी वाटर होता है। इसके अलावा बचे हुए 3% पानी को भी अगर 40 भाग में बांट दिया जाए तो हम उसमें से केवल 1 भाग ही यूज किया करते हैं। बाकी के बचे हुए 39 पार्ट्स ग्लेशियर और एटमॉस्फेयर में मौजूद है। आशा करता हूं कि आप लोग पानी की इंपॉर्टेंस समझ गए होंगे। दुनिया के 3 सबसे महंगा शहर। ये शहर इतना महंगा है कि यहाँ अमीर होते हुए भी गरीब है। कौन सा शहर है और कहाँ है, चलिए जानते हैं। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है ज्यूरिख शहर जो स्विट्जरलैंड में है। ये सबसे ठंडा शहर है। दूसरे नंबर पर है सिंगापुर। यहाँ ट्रांसपोर्ट, कपड़ा और खाने पीने का सामान बहुत महंगा है। पहले नंबर पर है हांगकांग। यह दुनिया के सबसे महंगा शहरों में से एक है। हांगकांग में महंगाई की कोई सीमा नहीं है। यह एक ऐसा रिकॉर्ड है जो न्यूयॉर्क, शंघाई और दुबई जैसे शहरों से भी ज्यादा महंगा है। ये तो आप जानते ही होंगे
कि भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे NH-44 है, जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है और ये कितना लंबा है? तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि पूरे भारत में कुल 599 नेशनल हाईवे हैं, जो भारत में 63 लाख किलोमीटर में फैले हुए हैं। वही भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे NH-548 है, जो महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य को जोड़ता है। ये सिर्फ 5 किलोमीटर लंबा है, लेकिन NH-548 से पहले भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे NH-47A हुआ करता था, जो कि भारत के केरल राज्य के कोचिन जिले में स्थित है। यह कुडनूर को विलिंगडन आइलैंड से जोड़ता है, जो सिर्फ 4 मील दूर है। अब इस हाईवे को 966B के नाम से जाना जाता है। मैं डॉक्टर VK आज आपको दिखाता हूँ कि इंसान का गॉल ब्लैडर पित्त की थैली कैसी होती है। तो देखो, ये आपको अंगूठा रेखा, ये है पित्त की थैली, जिसको हम गॉल ब्लैडर बोलते हैं ना, यानी ये जो, और जिसके अंदर ये पूरा हमारे हाथों में लगा हुआ है ये बड़ा सा ऑर्गन, ये है लिवर। ये लिवर के नीचे ही अटैच रहता है। अब जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी इसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है या स्टोन बन जाता है, तो इसको सर्जरी करके निकालना पड़ता है ना। अब जैसे आपको ये दूसरा लिवर भी दिखेगा, ये दूसरे इंसान का लिवर दिख रहा है आपको, ये जैसे हमने उठाया, ये दूसरे इंसान का लिवर है। तो इसके नीचे भी आपको पित्त की थैली यानी गॉल ब्लैडर दिखेगा। जैसे हम पकड़ लेते, ये जो पकड़ा है यही पित्त की थैली है, जो छोटी सी दिख रही है ना, ये लिवर के नीचे चिपकी हुई रहती है। आप सबको पता है कि हमारा भारत देश रूस जैसे देशों से हर दिन करोड़ों लीटर कच्चा तेल खरीद रहा है, लेकिन क्या आप जानते हो इस तेल को भारत कैसे लाया जाता है? क्योंकि भारत और रूस के बीच कोई पाइपलाइन तो है नहीं जो इस तेल को भारत ला सके। तो आखिर इस कच्चे तेल को भारत कैसे लाया जाता है, चलिए जानते हैं। बता दें कि हाल ही में भारत इराक और सऊदी अरब जैसे देशों को छोड़कर रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीद रहा है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन दिनों में भारत ने हर दिन रूस से 20 करोड़ लीटर से भी ज्यादा कच्चा तेल खरीदा है। तो इस कच्चे तेल को भारत लाने के लिए ऑन ऑयल टैंकर शिप का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंदर एक बार में हजारों टन तेल भरा जाता है। ये सारा तेल गुजरात के बंदरगाह पर आता है, बाद में यहाँ से पाइप से जामनगर रिफाइनरी पहुँचाया जाता है। कैलाश पर्वत का एक ऐसा रहस्य जो आज की साइंस को सरेआम चुनौती दे रहा है। इस पर्वत की जो सबसे खास बात है वो है इसकी स्ट्रक्चर। हम सब यही सोचते हैं कि कैलाश एक माउंटेन है, परंतु साइंटिफिक रिसर्च की माने तो ये कोई माउंटेन नहीं बल्कि इंसान के द्वारा बनाया गया एक वैक्यूम पिरामिड है, जो कि मिस्र के पिरामिड की ही कॉपी है। और इनको एक पैटर्न के साथ बनाया गया है, जिसका मतलब है कि इसके चारों तरफ 100 और भी पिरामिड बने हुए हैं। पर यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि मिस्र के पिरामिड्स तो सिर्फ 5000 साल ही पुराने हैं, जबकि कैलाश पर्वत को बने हुए लगभग 26 मिलियन साल हो चुके हैं। और उस समय इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं थी जो इतने ऊंचे पर्वत पर ऐसी संरचना बना सके। दोस्तों, शायद यहाँ कुछ ऐसी शक्तियाँ काम कर रही हैं जिनको आज की साइंस समझ नहीं पा रही। सड़क पर गुब्बारे बेचने से लेकर 55,000 करोड़ की कंपनी बनाने वाले इस व्यक्ति का नाम है KM मापिल्लाई। 23 साल की उम्र में ये मद्रास की सड़कों पर गुब्बारे बेचा करते थे। तो एक दिन इनकी नजर ट्रेड रबर सप्लाई करने वाली एक कंपनी के ऊपर पड़ी। ट्रेड रबर की मदद से पुराने टायर्स को रीयूजेबल बनाया जा सकता है, और यही से मापिल्लाई की असली कहानी शुरू हुई, जिसमें उन्होंने सारी सेविंग इस ट्रेड रबर के बिजनेस में लगा दी और सिर्फ 5 साल के अंदर उन्होंने मार्केट के 50% शेयर कैप्चर कर लिया। लेकिन मापिल्लाई यही नहीं रुके, उन्होंने टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में एंट्री ली। इसके बाद इन्होंने सचिन और लारा के बैट में अपनी कंपनी की स्टिकर लगाया। जी हाँ, हम MRF की बात कर रहे हैं। और इसी मार्केटिंग की वजह से ये कंपनी घर घर में फेमस हो गई, जिसके बाद 2003 में ही कंपनी की मार्केट कैप 3000 करोड़ की हो गई थी और आज उसकी मार्केट कैप 55,000 करोड़ के आसपास है। दोस्तों, टेक्नोलॉजी के मामले में ये चाइना वाले जापान को भी पीछे छोड़ दिए। दरअसल ये ऐसी सीढ़ी है जो देखने में बिल्कुल छोटी होती है, लेकिन जब ये पूरी तरह खुलता है तो देखो कितना बड़ा हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम कचरे को ज्वालामुखी में क्यों नहीं फेंक सकते? जैसे कि आपको पता होगा, ज्वालामुखी किसी भी चीज को राख बना सकता है और दूर से देखने में ये कचरे को पृथ्वी से गायब करने का एक सरल उपाय लगता होगा, मगर ऐसा करना एनवायरनमेंट के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जब प्लास्टिक और मेटल को जलाया जाता है तो वो बहुत सारी जहरीली गैस छोड़ता है और ज्वालामुखी पहले से ही सल्फर, क्लोरीन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी लाखों टन जहरीली गैस को छोड़ता है। और बस इतना ही नहीं, ऐसे ज्वालामुखी को ढूंढना काफी मुश्किल है जो एक्टिव ना हो और जिसके आसपास कोई जीव ना रहते हो। और कचरे को अगर इस तरह से जलाया जाता है तो दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ने लगेगी। सारे पेड़ पौधे और पक्षियां धीरे धीरे विलुप्त होने लगेंगे। इसी कारण कचरे को इस तरह से जलाया नहीं जाता। नालंदा विश्वविद्यालय में 1193 तक पढ़ाई होती थी। तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इस पर हमला कर दिया। उसने पूरे विश्वविद्यालय को तबाह कर दिया। इतिहासकारों
जानकारों के मुताबिक खिलजी ने जिस समय विश्वविद्यालय पर हमला किया था उस समय इसकी 9 मंजिला लाइब्रेरी में करीब 90 लाख किताबें और पांडुलिपियां थीं। लाइब्रेरी में आग लगाने के बाद यह 3 महीने तक जलती रही। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि खिलजी और उसके सैनिकों को लगता था कि इसकी शिक्षाएं इस्लाम के लिए चुनौती हैं। हालांकि कुछ स्कॉलर इस मान्यता को खारिज करते हैं। यह भी कहा जाता है कि एक बार खिलजी बहुत अधिक बीमार था। उसका इलाज कई तरह से किया गया, जिसे लेकर कई तरह की कहानियां बताई जाती हैं। कहा जाता है कि खिलजी अपने इलाज से खुश नहीं था और गुस्से में उसने इसे जलवा दिया था। ये 10 बिजनेस कर लो, बन जाओगे करोड़पति। 1 दारू का बिजनेस, 2 प्रॉपर्टी का बिजनेस, 3 पेट्रोल पंप, 4 प्राइवेट स्कूल, 5 कोचिंग, 6 मेडिकल, 7 डिजिटल मार्केटिंग, 8 हॉस्पिटल, 9 ट्रैवल एजेंसी, 10 फार्म हाउस। आखिर ऐसा क्या है इस जंगल में जहां हमेशा अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं, जिसे पूरी दुनिया में सुसाइड फॉरेस्ट यानी आत्महत्या करने वाला जंगल के नाम से जाना जाता है। इतना ही नहीं, ये जंगल इतना घना है कि इसे पेड़ों का सागर भी कहते हैं। माना जाता है कि यहाँ पर अजीबोगरीब विशाल जानवरों की प्रजातियां पाई जाती हैं। लोगों का कहना है कि इस जंगल में रहस्यमय शक्तियों का वास है। इस जंगल का नाम है ओंग की गहरा। ये जंगल जापान की राजधानी टोक्यो से महज कुछ ही घंटे की दूरी पर स्थित है। भारत के 3 सबसे गर्म शहर। ये शहर इतने गर्म हैं कि जहां गर्मियों में ऐसा लगता है कि जैसे आग बरस रही हो। ये शहर कौन से हैं चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो भारत के सभी शहरों में गर्मी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन भारत के सबसे गर्म शहरों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है राजस्थान शहर का चुरू, जहां गर्मियों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। दूसरे नंबर पर आता है छत्तीसगढ़ राज्य का बिलासपुर। इस शहर में भी अधिकतम तापमान 50 से 51 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। लेकिन पहले नंबर के सामने तो ये कुछ भी नहीं है। यह भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे गर्म शहरों में से एक है। वो है भारत की राजधानी दिल्ली, जहां इस साल अधिकतम तापमान 52.3 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है। आखिर भारत में इस साल इतनी ज्यादा गर्मी क्यों पड़ रही है, कमेंट में जरूर बताएं।